Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start some clinical questions. From now we are starting anatomical clinical questions. Now first our topic would be carpal tunnel syndrome. Today we are discussing carpal tunnel syndrome. हम आज देखेंगे कि क्या होता है, carpal tunnel syndrome होता क्या है. First जो हमारा हैंड, जो हमारी फोर आर्म होती है और रिस्ट होता है, इसके दरमियान एक टनल बनती है फ्लेक्सिकल रेटिकुलम से. उस टनल में के नीचे से एक नर्व जाती है जिसे हम मीडियन नर्व बोलते हैं उसको. उस मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम. ये कैसे होता है, या इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें लोकल एडिमा हो जाता है, वहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, वहाँ पे इसकी सेंसेशन लॉस. इसमें से इसके बहुत सारे काजेज है. एक काज तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है यहाँ पे, या मोर कंप्रेशन. इसके बाद हम देखेंगे ये इफेक्ट क्या करता है. देखिए पहले ये मोटर इफेक्ट करता है. मोटर इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारा थंब है वो एप लाइक थंब बन जाता है, और जो हमारी ये दो फिंगर्स है, फर्स्ट और मिडल फिंगर, वो ऊपर उनमें सेंसेशन लॉस हो जाती है. और दूसरा चीज़ ये करती है मोटर फंक्शन में क्या करती है, इसमें ये सेंसरी फंक्शन में क्या होता है, सेंसेशन लॉस हो जाती है. 3.5 जो हमारा लेटरल साइड है हैंड का, उसमें सेंसेशन लॉस हो जाती है. यानी थंब और फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और फोर्थ फिंगर का हाफ, ऊपर वाला हिस्सा, उसमें सेंसेशन लॉस हो जाती है. तीसरा ये वेजोमोटर इफेक्ट करता है. वहाँ पे वार्म अप हो जाता है हैंड. उसमें वो क्यों हो जाता है, वहाँ पे आर्टेरियल डायलेशन हो जाता है. तीसरा पॉइंट जो करता है, ये ट्रॉपिक इफेक्ट करवाता है. ट्रॉपिक इफेक्ट जब बहुत टाइम तक हाथ पैरालाइज रहता है, वहाँ पे नमनेस रहती है, टमली रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो स्किन है वहाँ पे वो स्केली स्किन बन जाता है वहाँ पे. इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे. इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है. हम एक वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप बुक होल्ड करो, ऐसे बुक होल्ड करो. वो होल्ड नहीं कर पाता है, उसका मतलब उसको ये कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है. बुक होल्डिंग या पेपर होल्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं. और एक डायग्नोसिस इफेक्ट है, इसमें बोलते हैं हम ड्रंकन साइन. उसमें हम बोलते हैं कि 30 सेकेंड्स के लिए हम वहाँ पे कंप्रेशन करते हैं, मीडियन नर्व कंप्रेशन करते हैं. अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन आया तो मतलब ये पॉजिटिव है, अगर नहीं तो वो नेगेटिव है. इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है. अगर कोई पर्सन टाइपिंग बहुत ज़्यादा करता है, या ओबेस है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस पेशेंट में इसके ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है. इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि इसमें फिजियोथेरेपी इसमें फिजियोथेरेपी वो एक्सरसाइज बार करे, या अगर वो टाइपिंग करता है थोड़ी टाइम रेस्ट ले, उसके बाद और फिर से करे. या उसमें सबसे बेस्ट जो तरीका, अगर ये बहुत टाइम तक रहा है, अगर क्रोनिक टाइम बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है, तो हम इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं. हम इसका रिलीज करते हैं फ्लेक्सर ट्रांसवर्स लिगामेंट. ये है कार्पल टनल सिंड्रोम. फर्स्ट ये डिफिनेशन ये कंप्रेशन होता है मीडियन नर्व का. दूसरा ये कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या हम ये जो मीडियन नर्व है उसके ज़्यादा कंप्रेशन करवाते हैं. यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पिक्चर में जो ये यहाँ पे कार्पल टनल है, कार्पल टनल के नीचे से ये कार्पल टनल से ये जो आ रही है मीडियन नर्व आ रही है. ये सप्लाई करती है यहाँ से एक तो थंब को, एक तो फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को, और इसके जो फोर्थ फिंगर उसके ऊपर वाले हाफ को, और जो अल्नर से वहाँ से अल्नर नर्व करती है. उसके ऊपर से ये वाइट है, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम. इसके नीचे से एक टनल बनती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम कार्पल टनल बोलते हैं. मैंने बताया इसका मोटर इफेक्ट होता है, सेंसरी इफेक्ट होता है, वेजोमोटर इफेक्ट होता है, ट्रॉपिक इफेक्ट होता है. उसके बाद इसका डायग्नोसिस बताया मैंने आपको कि इसमें पेशेंट को बोलते हैं बुक होल्ड करो. रिस्क फैक्टर्स भी बताया, डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रोनिक यूजिंग जो करते हैं टाइपिंग एटसेट्रा, उनके लिए है. ट्रीटमेंट भी बताया, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी है एटसेट्रा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.